हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैब प्रैक्टिस नंबर 11 चेक प्रिंटिंग। मीडियम साइज और लार्ज साइज कंपनी के अंदर बहुत सारे पार्टीज को रोज़ाना पेमेंट करना रहता है, जो जनरली होता है चेक से। बार बार चेक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। टैली के अंदर चेक प्रिंटिंग का एक प्री डिफाइंड ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आप टैली में चेक प्रिंटिंग को सेट कर दीजिए। आप अपने चेक्स को प्रिंटर के अंदर रख दीजिए और टैली अपने आप उस चेक पर जो सारी पेमेंट की डिटेल्स है वो प्रिंट करके लेके आएगा और सिर्फ आपको चेक को साइन करना है। तो चलो इसके सेटिंग्स देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लैब प्रैक्टिस नंबर 11 चेक प्रिंटिंग ओपन करके रखी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फीचर्स के लिए जाना है F11 गेटवे ऑफ टैली पर से। फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे F11 से। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स F1 और उसके बाद अदर फीचर्स के अंदर एनेबल चेक प्रिंटिंग को आपको यस करना है। उसके बाद सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको यस करना है। फ्रेंड्स, ये स्टेप्स आपके टैली के बुक में दिए हुए हैं। उसके बाद कंपनी का नेम ऑन चेक, यानी जब भी हमारा चेक प्रिंटिंग होता है उसके ऊपर कंपनी का स्टैंप आता है या तो फिर कंपनी का नाम चेक के ऊपर प्रिंट होता है। उसके बाद कौन सी बैंक के लिए आप चेक्स प्रिंटिंग के सेटिंग रखना चाहते हो, तो मैं सिलेक्ट करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप जो भी बैंक की चेक्स के ऊपर टैली से ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग करवाना चाहते हो वो चेक ले लीजिए और उसके साथ साथ एक प्रोफेशनल क्वालिटी की स्केल ले लीजिए। जो जनरली स्टील की स्केल आती है उसे यूज़ कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जो आपकी स्केल है उस स्केल में टोटल 1 सेंटीमीटर में 10 पोर्शंस हो गए, यानी 1 सेंटीमीटर को 10 पोर्शन में डिवाइड किया होगा छोटी छोटी लाइन से। वो जो 10 पोर्शन है उसे टेक्निकली कहते हैं 10 mm, जो देख सकते हो यहाँ पर ऑल डायमेंशंस इन mm ओनली। यानी फ्रेंड्स ध्यान रखना 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब जो आपका चेक है वो चेक के ऊपर आपको थोड़ा सा मेजरमेंट करना रहेगा। सबसे पहले चेक का डायमेंशन, विड्थ ऑफ चेक, यानी जो आपका बैंक का चेक है उसकी टोटल विड्थ कितनी है, यानी उसकी पौड़ाई कितनी है। वो मेजर होगी 202 mm। फ्रेंड्स, ये जो चेकबुक है ये मैंने अपनी खुद के अकाउंट की जो चेकबुक है उससे मेजर किया गया है। आपकी बैंक का चेक की जो डायमेंशन है वो मेरे फिगर से थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं या वेरी कर सकते हैं। तो आप जो भी चेक लेकर आए हो या जो भी चेक से आप टैली से प्रिंट निकालना चाहते हो उसकी प्रॉपर विड्थ यहाँ पर डिफाइन कीजिए। हाइट, चेक की हाइट कितनी है, तो 92, ये मेरे चेक की डिटेल्स है। चेक की जो डेट है उसकी डिटेल पूछ रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप एज, यानी जहाँ से हमारा चेक स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से लेके डेट लिखने की जो लाइन है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। ये फ्रेंड्स वर्टिकल हुआ। आप चेक को सीधा रखिए। उसके बाद टॉप से लेके जो डेट की लाइन है उसका डिस्टेंस लिखिए। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज, यानी जो चेक है उसके लेफ्ट से लेके टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग ऑफ द डेट। उसके बाद स्टाइल ऑफ डेट DD MM YYY, इसे जनरली चेंज मत करना, इंडिया में यही चलता है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर के बीच में आप कितना डिस्टेंस रखना चाहते हो। उसके बाद जिस पर्सन को आप चेक देना चाहते हो उसके नाम की डिटेल। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम टॉप एज, यानी चेक के स्टार्टिंग से लेके जो लाइन है जिसके ऊपर हम पार्टी का नाम लिखेंगे उसका डिस्टेंस। स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट एज, यानी लेफ्ट साइड से कितना स्टार्ट करेंगे वो। और टोटल विड्थ एरिया, यानी कितनी पौड़ाई में नाम लिख सकते हो। उसके बाद अमाउंट, उसका सारा डायमेंशंस, अमाउंट इन फिगर्स उसका डायमेंशंस। और उसके साथ साथ करेंसी सिंबल अगर आपको चाहिए तो प्रिंट कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, यस। सैल्यूटेशन ऑफ फर्स्ट सिग्नेटरी, यानी फ्रेंड्स जो भी बंदा चेक को साइन करेगा उसका नाम, हो सकता है जॉइंट अकाउंट हो या तो फिर 2 पर्सन चेक को साइन करते हो तो दूसरे पर्सन का भी नाम, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एज, यानी टॉप से कितना डिस्टेंस। स्टार्टिंग लोकेशन, विड्थ ऑफ सिग्नेचर, हाइट ऑफ सिग्नेचर। फ्रेंड्स, ये सारी चेक की डिटेल्स है जो आपको मेजर करके यहाँ पर इंसर्ट करनी है। ये फ्रेंड्स हर एक बैंक के चेक टू चेक वेरी करेगा। और सबसे पहले क्या करना, जो भी आपका चेक है ना उसकी 5-6 जेरोक्स निकाल लेना और उसके बाद उस जेरोक्स को प्रॉपरली कट करके आप अपने प्रिंटर में रखिए।
हो सकता है आपकी 2-4 प्रिंट शायद बिगड़े सेटिंग करने में, सो प्रॉपरली 2-4 प्रिंट निकाल लेना, और जब आपको लगता है कि सारे सेटिंग्स फाइनल हो गए उसके बाद आप अपने चेक्स पर प्रिंट करना स्टार्ट कीजिए। इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, कोई और बैंक अगर आप चाहते हो तो, बट ज़रूरत नहीं है। एंटर करते हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो हमारा चेक है उसके ऊपर प्रिंटिंग कैसे होगा। सबसे पहले डिस्प्ले, उसके बाद अकाउंट्स बुक, उसके बाद लेजर्स, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद मैं थोड़ा सा पीरियड चेंज कर रहा हूँ, ऑल्टर प्लस F2 फॉर पीरियड 14 से लेके एस्केप, यानी पता नहीं कब तक सारी एंट्रीज दिखा रही है आपको। उसके बाद ये जो लक्ष्मण लिमिटेड को हमने पेमेंट किया है, तो ये चेक अगर आप प्रिंट करते हो तो कैसे दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ आपको एंट्री को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए आप एंटर की का भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप Ctrl+A प्रेस करोगे तो एंट्री एक्सेप्ट करते समय आपको पूछेगा चेक प्रिंटिंग। अगर आप देना चाहते हो तो यस, अगर नहीं देना चाहते तो नो। तो मैं सिलेक्ट करूंगा यस। उसके बाद फ्रेंड्स जूम, आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी चेक की जो डिटेल्स है वो अपने आप प्रिंट हो रही है। लक्ष्मण लिमिटेड 17,000 ओनली, यहाँ पर उसकी अमाउंट फॉर इन्फोस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन और साइनर का नाम, और यहाँ पर साइन के लिए जगह। बाकी सारी जो भी डिटेल्स है वो ऑलरेडी चेक पर प्रिंटिंग होगी, सो ये डिटेल्स आपकी चेक के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आप ऊपर डेट भी देख सकते हो, और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपके चेक के ऊपर ये सारी डिटेल प्रिंट हो जाएगी। और फ्रेंड्स प्रिंट करने से पहले यहाँ पर देख लेना एक बार नो प्रीव्यू, अगर ये नो प्रीव्यू है इसका मतलब कि विथ प्रीव्यू एक्टिवेट है। अब देख सकते हो यहाँ पर विथ प्रीव्यू आ गया, यानी ये विथ प्रीव्यू का बटन है, इसे प्रेस करोगे तो विथ प्रीव्यू एक्टिवेट होगा। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ तो विथ प्रीव्यू एक्टिवेट हो चुका है, और उसके बाद आप एंट्री को एक्सेप्ट करना, Ctrl+A, चेक प्रिंटिंग, यस, और अगेन यहाँ पर चेक प्रिंटिंग की डिटेल्स आ चुकी है। So friends, this concludes our lab practice number 11, check printing. Thank you very much.